गाइज आप में से ना बहुत सारे व्यूवर्स ने ना एक कॉमन कमेंट्स बार बार करी थी कि भैया आप जीएसटी फाइलिंग करते कैसे हो, जीएसटी फाइलिंग के लिए कौन सी फाइल रिक्वायरमेंट होती है और वो कहाँ पे मिलेगी, हमें भी करना है, हमें भी बता दो कि कौन सी फाइल रिक्वायरमेंट है। और इसी के साथ और भी कुछ बातें ई कॉमर्स बिजनेस की अपन इस वीडियो में करने वाले, तो ब्लॉग को पूरा देखिए ताकि ना आपको सभी बातें अच्छे से क्लियर हो सके। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए फ्रेश व्लॉग में। भैया आज के ऑर्डर की बात करूं ना तो आज के ऑर्डर ना ताबड़तोड़ आ चुके, मतलब इतने सारे ऑर्डर्स आ चुके ना। अगर ऐसे ही कंसिस्टेंसी ऑर्डर्स हमारे आते रहेंगे ना तो भैया जल्द ही हम मालामाल होने वाले। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जल्द ही हमारी एक नई कैटेगरी लॉन्च करने वाले होम एंड किचन में, उसमें भी हम प्रोडक्ट लाने वाले। तो जैसे लाएंगे तो वो बारे में भी अपन बात करेंगे। ना आज अपन ना जीएसटी को लेके थोड़ा डिस्कशन करने वाले इस वाले व्लॉग में कि भैया अगर आप ना मतलब ई कॉमर्स बिजनेस में आते हो तो आपको ना उसका जीएसटी फाइलिंग करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको कौन कौन सा फाइल जो रहता है ना मीशो के ऊपर वो इंपॉर्टेंट रहता है। और साथ में फ्लिपकार्ट की भी बात करेंगे क्योंकि हम फ्लिपकार्ट के ऊपर भी काम करते हैं। तो फ्लिपकार्ट पे आपको कौन कौन से फाइल की जरूरत रहती है, वो आपको कहाँ पे मिलेगी, आपको कैसे डाउनलोड करेंगे, सब डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आज का हमारा काउंट देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी ना पैकिंग तो चल रही है। अब यहाँ पे देखोगे गाइस तो ना पैकिंग यहाँ पे तो चल रही है, लेकिन ना पैकिंग करने में बहुत ही समय लग रहा है। एक तो यहाँ पे देखो, ये तो हमारे कुछ इसमें से ना कुछ पार्सल जो थे वो तो कल रात को ही थोड़े बहुत पैक हो चुके थे। और आज काउंट इतना है ना कि भैया एक ही स्टाफ है जो पैक कर रहा है, बाकी का एक स्टाफ आज से 2-3 दिन के लिए छुट्टी पे। तो भैया फिर से वो दिक्कत चालू हो गई है, स्टाफ हमारे पास कम है। इसके वजह से अभी 2 स्टाफ जो है वो हमारा नीचे का शॉप देख रहे हैं, एक स्टाफ ऊपर पैकिंग कर रहा है और एक स्टाफ गाँव गया है। तो वो 2 दिन के बाद आएगा, तब यहाँ पे थोड़ा एटलीस्ट पैकिंग फास्ट हो जाएगी। और ऊपर से ना एज यूजुअल डे में जैसे हमारे पैकिंग ऑर्डर्स आते हैं ना, मतलब 100-120 वैसे रहते तो भैया इतना लोड आता नहीं है। लेकिन आज ऑर्डर है ना, सच में आपको मैं पैनल पे चल के दिखाया तो भैया ऑर्डर कितने देख लो, आपको भी मजा आ जाएगा। चलो गाइस, हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप देखोगे ना तो होल्ड में 0 है, लेकिन पेंडिंग में देखो भैया सेल खत्म होने के बाद भी 99 ऑर्डर सुबह के समय पे आ गए। यूजुअली हमारे कितने आते थे, 30-35 ऑर्डर आते थे, लेकिन अभी 99 ऑर्डर्स आ चुके। और जो हमारा एक्चुअली जो काउंट है ना डिस्पैचिंग वाला, वो रेडी टू शिप में 229 ऑर्डर हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले। हमारे जो कल का जो टोटल काउंट है, में कल जो आए थे ना ऑर्डर, वो वाला मैं काउंट आपको बता रहा हूँ, 229 का मतलब ना गाइस 229 और प्लस फ्लिपकार्ट के भी है। फ्लिपकार्ट की बात करो तो लगभग ना 35 से 40 पार्सल फ्लिपकार्ट के, तो लगभग भैया 270-275 पार्सल हमें डिस्पैच करने हैं आज के दिन में। तो और लगभग ना 2 से 2.5-3 घंटे लगने वाले हैं हमारे आज सभी पार्सल पैक होने में। ये होने के बाद स्कैन भी करना पड़ेगा, फिर एसक्यू भी मिटाना पड़ेगा। अभी कुछ लोग हैं ना वो अपने कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर आप एसक्यू मिटाते क्यों, तो उनको बताना तो चाहता हूं मैं कि देखो यूं होता है ना कि हम जो है ना वो एसक्यू है ना हम रहते हैं उसमें, हम क्या रखते हैं ना प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन रहता है ना, मतलब प्रोडक्ट कौन सा अंदर जाने वाला है, प्रोडक्ट कॉम्बो सेट है क्या, प्रोडक्ट में कलर कौन से जाने वाले, ये सब चीजें ना एसक्यू में मेंशन करते हैं। तो जिसके कारण होता ही है ना कि जब भी ना पिकअप बॉय यहाँ से लेके जाता है या फिर आगे हब में भी जब भी ट्रांजिट में रहते हैं ना पार्सल, तभी ना उन डिलीवरी लॉजिस्टिक को ना पता चलता है कि इस पार्सल के अंदर क्या है, क्या ये पुमा का टी शर्ट है, या फिर अगर वो उसे लगता है कि भैया ये मेरे काम का है, मेरी साइज का है, तो वो ना किधर से कोने से कट मार के उसमें से सामान निकाल लेता है। और फिर कोई पुराना रहेगा या फिर लोकल मार्केट का सस्ता रहेगा ना 20-30 रुपए वाला, या घर का कोई पुराना कपड़ा, वो डाल के उधर टेप मार के उसे आरटीओ करता है। मतलब वो एक तो कस्टमर के पास जाता नहीं है, फेक आरटीओ कर देता है, तो सीधा वो पार्सल हमारे पास रिटर्न आता है। तो हमें मजबूरन वो पार्सल लेना ही पड़ता है। तो ये स्कैम जो है ना बीच में बहुत हद तक बढ़ रहा था, तो हमने जब से ना एसक्यू मिटाना स्टार्ट कर लिया ना, तब से ना वो रिड्यूस हो चुका है स्कैम। तो अभी ना उन्हें पता ही नहीं चलता हमारे पार्सल के अंदर कौन सा सामान जा रहा है। अब ना गाइस जितने पार्सल पैक हुए ना उससे ना मैं भी यहाँ पे स्कैन करने वाला हूँ, क्योंकि स्टाफ कम है तो आज मुझे स्कैन करना पड़ेगा। तो ये मैंने मेरा स्कैनिंग वाला बारकोड पैकेट स्कैनिंग वाला सेक्शन जो है ना वो ओपन कर लिया है, और स्कैनिंग के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक डिवाइस है। गाइज ये है वो डिवाइस जिससे मैं मेरे मीशो के सभी पार्सल को ना, मतलब पैकिंग जो मटेरियल जो ब्रांडेड पैकेजिंग है उसे शिपिंग लेवल से हम लिंक कर देते हैं। और ये मैंडेटरी है, अगर आपको मीशो के ऊपर काम करना है तो आपको ये ऐसा क्यूआर कोड स्कैनर लेना ही पड़ेगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो भैया मैंने ये वाला टैग करा है वीडियो में, तो अगर आपको नीड रहेगी तो बाय कर लेना। तो भी फिलहाल तो मैं यहाँ पे स्कैनिंग कर लेता हूँ। अब इस एंगल से तो भैया ऐसा लग रहा है कि भैया मैं बंदूक चला रहा हूँ। ये देखो भैया दूर से भी कितना स्मूथली स्कैन हो रहा है, देखो खाली ये क्यूआर कोड है, इसमें थोड़ी दिक्कत हो गया। देखो लिंक भैया यहाँ पे एक देख लो, यहाँ पे भी ये हो गया। चलो चलो गाइस, अभी है ना थोड़ी देर हो गई, मैं नीचे शॉप पे आया था और ऊपर अपने स्टाफ पैकिंग कर रहे। एक और लड़की को ना मैं यहाँ पे रुका हूँ और एक और लड़की जो है ना ऊपर भेज दी, क्योंकि लोड बहुत है, लॉजिस्टिक वाले कभी भी आ सकते। अब आपको पता है ना ये मेरा रिटेल शॉप है। अब आप सोचो भैया इतना छोटा रिटेल शॉप अगर आज की तारीख में किसी को चलाना है ना, तो भी मिनिमम बात करो 10 से 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। वो भी अगर फुटफॉल सही रहेगा आपके एरिया में ना, तभी।
तो आप सोचो अगर इसे कंपेयर करते हैं अपन ई कॉमर्स बिजनेस में, तो ई कॉमर्स में इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है? 20,000 30,000। अगर आपका बजट अच्छा है, अगर आपको सपोर्ट है, तो 1-2 लाख रुपए डाल के भी ना आप अच्छा खासा ज़बरदस्त बिजनेस बना सकते हो। लेकिन वही अगर ना आप ऑफलाइन डालने की सोचोगे ना, तो भैया 1 लाख रुपए में भैया तेरा आपका इतू सा भी नहीं कुछ होएगा। एक रैक कहते हैं ना, एक रैक भी नहीं भरेगी। तो 1 लाख रुपए में तो भैया रिटेल कभी होता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस से बेटर ना आज की तारीख में कोई भी बिजनेस है नहीं। लोग आए, अभी ऊपर से कॉल आया था कि भैया ई कॉम एक्सप्रेस वाले आ गए, तो उनके पार्सल डिस्पैच करने हैं, इसके लिए अपन आ गए। चलो भाई, यहाँ पे अपने ई कॉम एक्सप्रेस के जितने भी पार्सल है ना, वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपन डिस्पैच कर रहे हैं। भाई काउंट जो है ना बहुत है, ये देखो, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये सब भरा पड़ा है ना, यहाँ से पूरा लेके सब ई कॉम एक्सप्रेस का। भाई अब यहाँ पे अपने एक्सप्रेस भी वाले भी आ गए, तो उनके भी पार्सल अपन यहाँ पे सक्सेसफुली डिस्पैच कर रहे हैं। 31, 32, 33, 34। बस गाइस, यहाँ पे डिलीवरी वाले भी आ गए, तो इनके सभी पार्सल सक्सेसफुली स्कैन करके अभी अपन डिस्पैच करने वाले हैं। सो गाइस, इसी के साथ हमारे आज के सभी पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। अभी हम बात करेंगे भैया हम जीएसटी फाइलिंग करते कैसे। तो चलो वो पैनल पे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम कौन कौन से जो फाइल है ना वो हमें जीएसटी के लिए यूजफुल होती है। देखो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे मीशो की। तो मीशो में ना आपको सबसे पहले पेमेंट टैब में आना है, और जैसे आप पेमेंट टैब में आओगे ना, तो यहाँ पे आपको ना टॉप में ऑप्शन मिलेगा, मतलब डाउनलोड का। तो यहाँ पे ना 3-4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ना ये लेना है जीएसटी रिपोर्ट, इसे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे जीएसटी रिपोर्ट सिलेक्ट करोगे तो ये वाला पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ना आपको ईयर सिलेक्ट करना है, जो भी है 23, 24, 25 जो भी है सिलेक्ट करना है वो करना है। इसके बाद आपको मंथ सिलेक्ट कर देना है, और मंथ सिलेक्ट होने के बाद इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर देना है। लेकिन ना डाउनलोड करते वक्त ना एक बात का हमेशा ध्यान रखना, वो गलती आप मत करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मल्टीपल मंथ है ना उसे सिलेक्ट करके डाउनलोड करते हैं। वो केस में ना कभी कभी ना कोई जो डेटा है ना भैया छूट जाता है। तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, मतलब हर टाइम नहीं होता लेकिन कभी कभी होता है, मेरे साथ भी हुआ है। इसीलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जब भी अपना रिपोर्ट डाउनलोड करोगे ना, तो आपका 1-2 मिनट एक्स्ट्रा जाएंगे, लेकिन ना हर मंथ का ना अलग अलग रिपोर्ट डाउनलोड कर लेना। जैसे अभी ये फरवरी का लास्ट मंथ था, तो फरवरी 2025 का रिपोर्ट डाउनलोड कर देना। उसकी जिप फाइल है ना आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। तो आपको उसका सीधा ना उसको रीनेम करना है, और जो भी मंथ का रहेगा, जैसे मीशो जीएसटी रिपोर्ट फेब 2025 ऐसे डालना है। मतलब जब भी आप सीए को भेजोगे ना, तो उसे भी ना वो मतलब पढ़ने के बाद उसे भी समझ में आएगा कि भैया ये जो रिपोर्ट है ना ये फरवरी का है। तो आप 3-4 महीने का रिपोर्ट दोगे तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। बेसिकली यही मुद्दा है। इसके साथ गाइस फ्लिपकार्ट के रिपोर्ट के बारे में भी देख लेते हैं कि फ्लिपकार्ट में टैक्स फाइलिंग के लिए कौन से रिपोर्ट लगते हैं। तो यहाँ पे हम आगे रिपोर्ट वाले सेंटर में, मतलब यू ही जस्ट आप आओगे ना नीचे, पेमेंट के नीचे आपको मिलेगा रिपोर्ट सेंटर। तो रिपोर्ट सेंटर में आने के बाद आपको यहाँ पे ना रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट, इसमें आना है। जैसे अपना न्यू रिपोर्ट के लिए ना सिलेक्ट कर दोगे, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे फुलफिलमेंट रिपोर्ट, इनवॉइस, लिस्टिंग, पेमेंट ऑप्शन। लेकिन हमारे जो काम का है ना वो टैक्स है, टैक्स रिपोर्ट सिलेक्ट कर देना है। टैक्स रिपोर्ट सिलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आता है जीएसटीआर रिपोर्ट, आता है सेल रिपोर्ट। तो आपको ना ये देखो, ये पहला एक रिपोर्ट डाउनलोड करना है जीएसटी रिटर्न का। उसके बाद सेल का रिपोर्ट है ना वो लगेगा आपको, और बाद में एक टीडीएस का भी भेज दोगे तो वो भी बेस्ट रहेगा। लेकिन जो फाइलिंग के लिए आपको आता है ना, ये सेल और जीएसटी, ये 2 ही रिपोर्ट आपके काम के हैं। इनको भी ना डाउनलोड करने का सिंपल फंडा है, आपको ईयर सिलेक्ट करना है, मंथ सिलेक्ट करना है और डाउनलोड कर देना है। और डाउनलोड होने के बाद फिर उनका रीनेम करना है, और जो भी मंथ का है वो नाम उसको देना है। अब ना हम भी यही करते हैं, हम मीशो की रिपोर्ट हो या फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट हो, दोनों का हम डाउनलोड करते हैं और फिर सीए को मेल पे, ये जिप फाइल जो रहती है ना वो मेल पे हम सेंड कर देते हैं। तो बाकी का जो भी काम रहता है वो हमारा सीए करता है। तो मैं भी आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको भी ना ई कॉमर्स बिजनेस में करना है ना, तो खुद से सबमिट करने से अच्छा ना कोई लोकल सीए या कोई लोकल अकाउंटेंट रहेगा ना उसे हायर करो, ताकि ये हेडेक वाला पार्ट जो ना वो आप उसके ऊपर फोकस मत करो। क्योंकि हमारा काम है धंधा बनाना, प्रोडक्ट रिसर्च करना, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना, प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बढ़ाना, एडवर्टाइजिंग में स्ट्रेटेजी यूज करना, नया प्रोडक्ट और कौन सा ला सकते हैं, कंपटीशन हमारा क्या है, हम कंपटीशन को कैसे बीट कर सकते हैं। ये सब मुद्दों के ऊपर हम बिजनेसमैन का काम रहता है बेसिकली। जो ये टैक्स कंसल्टेंट का रहता है ना काम, वो उन्हीं लोगों को देना। भले आपके ना 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे, लेकिन भैया हेडेक वाला काम नहीं रहेगा। आप यूट्यूब से सीखोगे कि भैया मीशो का जीएसटी फाइलिंग कैसे करते हैं, और आप करोगे। इन केस अगर गलती से कोई मिस्टेक हो गई तो आपको आ जाएगी भैया सीधा नोटिस, तो फिर उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। तो ये सब है ना हेडेक वाला काम। मैं तो भाई आपको यही सजेशन दूंगा कि आप कोई भी लोकल कंसल्टेंसी हायर करो, कोई भी अकाउंटेंट हायर करो, और उसके थ्रू ये सब काम करो। अब ना गाइज मैंने मेरी वेबसाइट का पैनल जो है ना, जो हमारी खुद की वेबसाइट है wonderwoman.co.in, उसे ओपन करा। तो कल के दिन में ना ऑर्डर्स आए थे, 2 से 3 ऑर्डर्स थे लगभग। तो उन्हें अभी ना मैं एक्सेप्ट करके उसका शेड्यूल कर दूंगा कल के दिन में। मतलब कल उन पार्सल को सभी को अपन डिस्पैच करने वाले। अब उसमें क्या है ना, एक तो
डिक्सी स्कॉट के दिखा देता हूँ। ये देखो मेंस के अंडरवेयर है, तो अपना कोई तो सब्सक्राइबर भाई रहेगा, उन्होंने बाय करी हुई है, तो उनका पार्सल अपने को डिस्पैच कर देना है कल के दिन में। साथ में ना और 2 ऑर्डर्स आई है कुरियर बैग्स की, मतलब जो अपन व्हाइट पॉलीथीन पैकिंग के लिए यूज करते हैं ना, वो हम भी बेचते हैं हमारे वेबसाइट पे। अगर आपको पता नहीं रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको शिपिंग लेबल या कुरियर बैग या बाकी का भी कोई भी चीज चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट से बाय कर सकते हो। तो अगर नहीं पता तो एक बार चेकआउट कर लेना। तो आज का ब्लॉग अपन यही तक रखते हैं, मैं मिलता हूं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।